बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से। एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी है, बैठक खत्म हो गई है। पीएम मोदी इस बैठक में मौजूद रहे, उन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक का हिस्सा रहे। सभी जो एनडीए के सांसद हैं वो इस बैठक में रहे। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा समेत कई और भी सांसद इस बैठक में शामिल हुए। तो एनडीए संसदीय दल की बैठक ये थी जो कि फिलहाल खत्म हो गई है, क्योंकि 11 बजे से कार्यवाही भी लोकसभा की और राज्यसभा की शुरू हो गई है और इसी के चलते फिलहाल जो तो ठीक से डिबेट में अपना बात नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टी में भी कई ऐसे सांसद हैं जो अच्छा डिबेट करते हैं, अच्छा सुझाव देते हैं, बोलना चाहते हैं। उनका भी समय राहुल गांधी जी की वजह से खराब हो रहे हैं। अगर सर चेयर का निर्देश नहीं मानते राहुल गांधी तो क्या होगा सर? उसका तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन कायदे से तो सबको नियम मानना होता है। हम सब चुने हुए सदस्य हैं और जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, वहाँ कंडक्ट का जो प्रोसीड्यूर दिया हुआ है उसके मुताबिक ही संसद चलता है, हाउस चलता है। इसलिए कोई इसको अपमानना ना करे, सब इसको पालन करना चाहिए। और किसी बिंदु पर चर्चा हुई? प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है। सारा एनडीए साथियों को प्रधानमंत्री जी ने सराहना किया है कि एनडीए परिवार एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रहे हैं। चुनाव ऐसे हवा में नहीं जीतते हैं। चुनाव जीतने के लिए जमीन पर काम करना और अच्छा नीति के साथ देश को आगे ले जाना। जहां जहां एनडीए सरकार बनी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और स्थानीय स्तर पर कॉरपोरेशन, काउंसिल और पंचायत लेवल में हो, सब जगह एनडीए पार्टी ने बहुत अच्छा अपना भूमिका निभाई है। इसलिए एनडीए हर जगह कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले 5 राज्यों को लेकर के भी चर्चा हुई है क्या कि चुनाव को लेकर? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने एनडीए के साथियों को बधाई भी दिया और साथ में ये भी कहा कि हम चुनाव जीत गए, इसलिए आराम करना नहीं। हम चुनाव जीत गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और तेजी से देश के लिए समर्पित भाव के साथ काम करना है। ये प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए साथियों को सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री ने कि यूएस डील पर भी कुछ बोला है कुछ कहा किस तरह से? ट्रेड डील को तो मैंने बता दिया कि ऐतिहासिक ट्रेड डील 39 डेवलप कंट्रीज के साथ जो डील हुए हैं, वो इस चीज़ को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो डेवलप्ड कंट्रीज है, सब लोग भारत के साथ तालमेल करके एक साथ काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं। इससे हमारे आम लोगों का जिंदगी में बहुत फायदा होने वाला है। कांग्रेस जो है ट्रेड डील पर सवाल उठा कांग्रेस कोई भी अच्छा चीज़ का तारीफ नहीं कर सकते हैं, वो आदत बन चुका है। अगर कांग्रेस कभी अच्छा चीज़ का तारीफ करेंगे तो उसको भी लोग थोड़ा थोड़ा तो क्रेडिट देंगे। वो खुद तो काम नहीं कर पाते हैं और अच्छा चीज़ देश के लिए कोई भी कामयाब, देश के लिए कोई भी उपलब्धि कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता है। ये कांग्रेस खुद ही दर्शाते रहते हैं। केरला कांग्रेस की ओर से एक्स पे पोस्ट किया गया है और ये कहा गया है कि यूएस 18% हमसे लेगा और हम 0% लेंगे। और ऐसा उसको मालूम नहीं है, उसको मालूम नहीं, उसने पूरा पढ़ा नहीं होगा। पूरा आपको डिटेल में बाद में बता देंगे। पीएम के लिए गेट लॉ जैसे शब्द का इस्तेमाल। तो देखिए, आप सुन रहे थे किरेन रिजिजू को, जिनकी ओर से इस बैठक में क्या कुछ रहा उसको लेकर बोला गया। साथ ही राहुल गांधी